अतुल सुभाष की जो आत्महत्या वाला मामला है, जिसके मामले में मराठा हल्ली थाना बेंगलुरु में केस दर्ज हुआ। 2019 में शादी हुई, एक बच्चा था 4 साल का, और इसके बावजूद अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर होने के बाद, अच्छी अर्निंग होने के बाद, पत्नी द्वारा भी अच्छी अर्निंग होने के बाद, दोनों वर्किंग होने के बावजूद भी लगातार झूठे केस, चाहे डीबी एक्ट, चाहे मेंटेनेंस, चाहे 498, 406 के केस अतुल सुभाष के ऊपर जौनपुर में डाले गए। 40 बार जौनपुर आयुक्त से 20 डेटें हुई। उसके बाद 1.5 घंटे लाइव होने के बाद 32 पेज का सुसाइड नोट लिखने के बाद उसने आत्महत्या की है, जिसमें उत्पीड़न, जबरदस्ती, सब वसूली और भ्रष्टाचार जैसे कई आरोप लगाए हैं, जो कि बाकायदा चैलेंज है हमारी न्यायिक व्यवस्था को। और सच्चाई भी है कि एक्सटॉर्शन होता है, करोड़ों रुपए मांगे जाते हैं, जबकि 1.25 लाख लोग, पुरुष इस देश में इसी की वजह से आत्महत्या करते हैं। 150 से 250 पुरुष प्रतिदिन आत्महत्या करते हैं। और जिस पर आत्महत्या के बाद उसने लिखा, अतुल सुभाष ने हर पेज पे लिखा, मुझे न्याय मिलना चाहिए। न्याय मिलेगा कैसे? एफआईआर तो रजिस्टर्ड हो गई अंडर सेक्शन 108, अंडर सेक्शन 3 और सब सेक्शन 5 बीएनएस में। मराठा हल्ली जांच कर रही है, लेकिन ये विषय बड़ा है। पुरुष आयोग बनना चाहिए, क्योंकि इस देश में महिला आयोग है, महिला मंत्रालय है, महिला हेल्पलाइन है, महिला हेल्प डेस्क है, महिला थाना, महिला मंत्रालय, सब कुछ महिलाओं के लिए है। हमारे भारत का संविधान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिसके अध्यक्ष थे, वो क्या कहता है? सबको समानता का अधिकार मिलने चाहिए। जब महिला आयोग है तो पुरुष आयोग भी होना चाहिए, पुरुष हेल्पलाइन भी होना चाहिए, पुरुष हेल्प डेस्क भी होना चाहिए, पुरुष थाना भी होना चाहिए, पुरुष मंत्रालय भी होना चाहिए, पुरुष के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट भी होनी चाहिए, क्योंकि इससे पुरुष प्रतिदिन आत्महत्या करते हैं। चाहे प्रयागराज लेटे हनुमान जी में नरेंद्र गिरी जी की आत्महत्या हो, चाहे मध्य प्रदेश के दर्जा प्राप्त संत मंत्री हों, चाहे हिमाचल प्रदेश के सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हों, चाहे दिल्ली की जिला न्यायालय के माननीय न्यायाधीश हों, चाहे दिल्ली पुलिस के अधिकारी हों, चाहे जल सेवा, थल सेवा, वायु सेवा के अधिकारी हों, जो लगातार आत्महत्या कर रहे हैं। पुरुषों का उत्पीड़न हो रहा है, टॉर्चर हो रहा है, हरेसमेंट हो रहा है, और इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। कोर्ट के अंदर मजाक बनाई गई, काउंसिलिंग नहीं कराने के बजाय सेटलमेंट के लिए कहा गया। भ्रष्टाचार का भी मामला आ रहा है, जांच चल रही है। तो मेरा मानना है कि मुझे खुद को ही खत्म कर लेना बेस्ट है मेरे लिए, क्योंकि जो मैं पैसे कमा रहा हूँ उसी से मैं अपने दुश्मन को बलवान बना रहा हूँ। वही पैसे मुझे ही बर्बाद करने के लिए यूज हो रहे हैं, और ये साइकिल बढ़ता ही रहेगा, है ना। मेरे ही टैक्सेस के पैसे से ये कोर्ट, ये पुलिस सिस्टम मुझे और मेरी फैमिली को और बाकी लोगों को भी हैरास करेगा, जो अच्छे लोग हैं। तो जो सप्लाई है वैल्यू का, उसी को खत्म कर देना चाहिए। और एनीवे गेव मी अ सजेशन क्या दे told me to commit suicide, and I think they're right. That's the right solution what they've suggested me. So I'm gonna take my life now. Also मेरी कुछ आखिरी इच्छाएं भी बताना चाहूंगा मैं। तो मेरी कुछ आखिरी इच्छाएं जो हैं ये हैं, ज्यादा मुझे उम्मीद तो नहीं है, लेकिन अभी भी मैं अपनी वाइफ को बोलूंगा कि उसमें तो कोई वैल्यू नहीं है, मेरी वाइफ में खुद। तो मेरे बच्चे को क्या ही बड़ा करेगी वैल्यू के साथ। मेरे पेरेंट्स को मेरा बच्चा दे रहे, वो उसको बेटर वैल्यू के साथ बड़ा करेंगे। और आई थिंक शी शुड हैव डन इट विथ मी, शी शुड हैव गिवन द चाइल्ड टू मी, बट मुझे बच्चे से अलग रख के दुख पहुंचाने के लिए उसने किया है, जबकि उसे भी पता है वो बच्चे को रेज करने में अक्षम है। खुद ही बोली कि मैं बच्चे के परवरिश के लिए पैसे भी नहीं है अगर तुम्हारे पास, तो हमें दे दो बच्चा, मेरा आखिरी अंश है, मेरे माँ बाप को दे दो, वो बहुत नाजों से पालेंगे उसे। और मेरा भाई एक बहुत अच्छा आदमी है, वो भी पालेगा उसे, बट मुझे ज्यादा उम्मीद नहीं है इसकी। दूसरा है, और मैं अपने माँ बाप और भाई को बोलूंगा कि बिना किसी कैमरा के मेरी पत्नी या उसकी माँ या उसके किसी भी फैमिली मेंबर से बिना कैमरा पब्लिक प्लेस के ना मिले। आप पर रेप केस भी लगाया जा सकता है, कोई भी केस लगाया जा सकता है। तो बहुत ध्यान से, अगर किसी भी बात के लिए मिले तो पब्लिक प्लेस पे मिले। बाकी और औरतें होनी चाहिए हमारी तरफ से जो टेस्टिफाई कर सके कि कुछ गलत नहीं हुआ है, कैमरा होना चाहिए, तभी मिले। दूसरा कि मेरे मरे हुए शरीर के आसपास मेरी पत्नी या उसका परिवार की तरफ से कोई नहीं आना चाहिए। तीसरा, मेरा अस्थि विसर्जन तब तक नहीं होना चाहिए जब तक मेरे हरासर्स को पनिशमेंट नहीं मिलता है, तो मेरा अस्थि विसर्जन ना हो। अगर इतने सारी चीजें, एविडेंस और सब कुछ होने के बाद भी अगर कोर्ट, ये जज और मेरे बाकी के हरासर्स को पनिशमेंट नहीं देती है और बरी कर देती है,
तो मेरा जो अस्थि है वहीं कोर्ट के बाहर किसी गटर में बहा देना चाहिए, ताकि मैं ये जान जाऊं हमेशा हमेशा के लिए, मैं ये अपना लेसन सीखता रहूं कि इस देश में क्या वैल्यू है एक लाइफ की। तो ये एक है। और जुडिशियरी से मेरी एक दरख्वास्त है कि मेरे माँ बाप और भाई को इन फॉल्स केसेस में और हरास नहीं किया जाए, इसे खारिज किया जाए। और मेरे हरासर्स को और इस करप्ट जज को, और ये माधव का भी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, है ना, ये भी लाखों रुपए कमाता है, तो जरूर पकड़ा पकड़ा जाएगा। बेसिक से कोई इन्वेस्टिगेशन करेगा तो कोई ना माधव पकड़ा जाएगा। उसके पास प्रॉपर्टीज होंगी, पैसा होगा, जज के पास प्रॉपर्टी पैसा होगा एक्स्ट्रा करप्शन का, तो वो पकड़े जरूर जाएंगे। अगर कोई कहता 50 रुपए तो ये हर कोई देता है, ये तो कोई ना कोई तो सामने आके बोलेगा कि 50 रुपए घूस लिया मैंने। तो ये तो सार्वजनिक बात है। अगर ये सब भी नहीं पकड़ पाते हैं तो फिर मेरी अस्थियां बहा दी जाएं गटर में, कोर्ट के बाहर। तो ये मेरी कुछ अंतिम इच्छाएं हैं। इसी के साथ मैं ये वीडियो बंद करता हूँ। अब जो थोड़े बहुत जो मेरे आखिरी काम है कंप्लीट करके मैं मुक्ति पाना चाहूंगा इससे। मैं अपने मैं इस जज का कंप्लेंट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में भी मेल करने वाला हूँ। और मैं अपने माँ बाप भाई से अलग से उनसे बात करूंगा लिख कर। हो सके तो माफ करना, जिस उम्र में मुझे अपने मम्मी पापा का सहारा बनना था, उस उम्र में उन्हें हमेशा के लिए दुख देके जा रहा हूँ ऐसा। तो सॉरी। और बाकी आप लोग जो देख रहे हैं सब आपका कल्याण हो। थैंक यू।